जी हाँ, मेरी ये वीडियो आपके लिए है। जी, बिल्कुल आपके लिए। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और ये आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है या आप पिछली अटेम्प्ट में जो कुछ दिनों पहले हुई थी, उसमें आप अच्छे नंबर्स नहीं ले सके, आपके पास होने के चांसेस कम हैं, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्या तैयारी करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले तो जो अभी 24 अगस्त को लॉ एडमिशन टेस्ट हुआ था, उसकी कीज़ आ चुकी हैं और कीज़ को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप कितने पानी में हैं। मतलब कि आपकी जो कीज़ हैं, उसके मुताबिक जो आपके स्कोर हैं, आपके मार्क्स हैं, अगर वो 35 टू 40 के दरमियान है, तो उम्मीद की जा सकती है कि आप पास हो सकते हैं। अब जल्दी से मुसल्ले बिछा लीजिए, नमाज पढ़ें, दुआ करें कि जो एग्जामिनर आपका ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट चेक करे, वो आपको इतने नंबर दे दे कि आप 50 या 51 मार्क्स हासिल कर सकें। तो जल्दी से मुसल्ले बिछा लीजिए और दुआएं करना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा अगर ये आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे पास कर सकते हैं, जिसको दुनिया ने बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हियर इज योर होस्ट तूबा शेख। मेरी सबसे पहली और अव्वलीन तरजीह है कि जो स्टूडेंट्स मेरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू तैयारी करें, वो अपने टेस्ट आया कि वो लॉ एडमिशन टेस्ट हो, सीएसएस हो, एमपीटी हो या किसी भी किस्म का वन पेपर एग्जाम हो, वो कामयाबी ज़रूर हासिल करें। एंड आई बैट यू, अगर आप मेरे तरीके के मुताबिक लॉ एडमिशन टेस्ट या किसी भी वन पेपर एग्जाम की तैयारी करेंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपको नाकाम कर सके। लेकिन सबसे पहली बात, आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है। अच्छा, तो मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको कामयाबी के लिए यही मशवरा देती हूँ, आपको अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। और क्या आदतें अपनानी पड़ेंगी, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी। सेकंड, डेडिकेशन। थर्ड, वन टारगेट वन हिट। अगर आप वन टारगेट और वन हिट के मुताबिक चलेंगे तो आप यकीनी तौर पे कामयाब हो सकते हैं। तो जब मैंने लॉ एडमिशन टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया था, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं आप लोगों की तैयारी करवाऊंगी अपने मुताबिक, जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट यकीनी तौर पे पास होगा। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस, उसके कंपोनेंट्स और किस तरीके से सिलेबस को कवर करके हम अपनी तैयारी बेहतरीन करके एग्जाम पास कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी एक गाइड बुक ले लेते हैं और उसके एमसीक्यूज तैयार करके चले जाते हैं। जो गाइड बुक होती है, मैं उनके मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन आजकल के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, जो उनका पैटर्न है, उसमें रेडीमेड एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते, नहीं दिए जाते। पूछा आपसे क्या जाता है, कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, आपसे गहराई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको देख के यकीनी तौर पे आपका दिमाग घूम जाता है। क्योंकि हमारे पास जो गाइड बुक्स होती हैं, ऐसा हो सकता है कि 5 पेपर का कोई एक क्वेश्चन उसमें से हमारे टेस्ट में लग जाए, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो गाइड बुक से तैयारी करके जाते हैं, वो एग्ज़ाम डे पे लाज़मी परेशान होते हैं, क्योंकि वो उस तरीके से तैयारी नहीं कर पाते जिस तरीके से एग्ज़ामिनर की डिमांड होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी सही, बेहतरीन और अच्छा तरीका क्या है लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करने का। तो आइए जल्दी से चलते हैं अपने पेन पेपर की तरफ, जहां से मैं आपको बताऊंगी कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और सिलेबस को किस तरीके से आपको डिवाइड करना है और किस तरीके से तैयारी करनी है। सो आइए चलते हैं अपने पेन पेपर की जानिब। तो क्या आप लॉ एडमिशन टेस्ट पास करना चाहते हैं? अगर पास करना चाहते हैं और सिलेबस नहीं समझ सकते, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। बगैर सिलेबस को समझे आप लॉ एडमिशन टेस्ट पास नहीं कर सकते। अब इसके लिए आपको क्या करना है, वो राज जो किसी ने आपको नहीं दिया होगा, मैं इस वीडियो में आपको दे रही हूँ, इस उम्मीद पे और इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट में आपकी कामयाबी यकीनन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना एक एम बनाना है, एक मकसद बनाना है। वो क्या है? वन टारगेट वन हिट। अब इसको आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही, तो आहिस्ता आहिस्ता आखिर तक इस वीडियो में आपको ये बात लाजमन समझ में आ जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस ऑफ लॉ एडमिशन टेस्ट अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो नाकामी का सामना करते हैं, मुश्किलात का सामना करते हैं। कोई भी एग्जाम हो, अगर आप उसको कामयाबी से कामयाब करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस एग्जाम का सिलेबस को समझना होगा और उसका ब्रेक डाउन करना होगा। उसके मुताबिक एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी, एक रोड मैप तैयार करना होगा, जिसके मुताबिक आप अपनी तैयारी करेंगे और कामयाब होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो लॉ एडमिशन टेस्ट है उसका सिलेबस 2 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। अब वो 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? टोटल इसमें हमारे पास 75 एमसीक्यूज होते हैं, जिसके लिए हमारे पास 100 मिनट्स गिवन होते हैं। अब इस क्लॉक को आप इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन इस 100 मिनट्स को याद रखिएगा। तो टोटल हमारे पास 75 एमसीक्यूज होते हैं और 100 मिनट्स होते हैं, जिसमें हमें ये 75 एमसीक्यूज करेक्ट करने होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास दूसरा पार्ट है, वो है एसे प्लस पर्सनल स्टेटमेंट। दिस पीएस इज पर्सनल स्टेटमेंट। ऐसे के हमारे पास होते हैं 15 मार्क्स और पर्सनल स्टेटमेंट के हमारे पास होते हैं 10 मार्क्स। टोटल इसका हमारे पास 40 मिनट्स हम अप्रॉक्स अपने रखते हैं, जिसमें से 20 मिनट्स में अगर हमने ऐसे लिख लिया और 10 मिनट्स में अगर हमने अपना पीएस लिख लिया, तो 10 मिनट्स एक्स्ट्रा हमारे पास बचेंगे, जिसमें हम अपने एमसीक्यूज और ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट्स का रिवीजन कर सकते हैं।
अच्छा, अब अक्सर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो अपने या तो एस्से पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं या वो पर्सनल स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। अब इससे नतीजा क्या होता है कि लास्ट में उनके पास फ्यू मिनट्स बचते हैं जिसमें वो पैनिक हो जाते हैं, या तो वो एस्से सही नहीं लिख पाते या वो पर्सनल स्टेटमेंट सही नहीं लिख पाते। आपको सबसे पहले अपनी टाइम मैनेजमेंट को लेके चलना है, जो आपकी कामयाबी का बेहतरीन ज़ामिन है। किसी भी चीज़ पे एक्स्ट्रा फोकस ना करें, सबसे पहले आप अपने टॉपिक्स देखें, उसमें से एक टॉपिक सेलेक्ट करें और फिर उस पे डिटेल में अपना एस्से लिख दें। अब इसमें हमारे पास चॉइस होती है, आइदर इट इज़ इंग्लिश और आइदर इट इज़ इन उर्दू। किसी से एक लैंग्वेज में हो, सेम लैंग्वेज में हो, दोनों पार्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास हमने इसके रखे हैं अप्रॉक्स 40 मिनट्स। अब हमने सिलेबस को किस तरीके से यहाँ पे डिवीजन देखने को मिलती है हमें, हमारे पास जो 75 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं वो फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं, ये 6 पार्ट्स हैं। अब वो कौन कौन से 6 पार्ट हैं, हमारे पास इंग्लिश है, हमारे पास जीके है, पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू, इस्लामियात एंड बेसिक मैथ्स। अब इसकी जो मार्क्स की डिवीजन है, जो 75 मार्क्स हैं, वो फर्दर किस तरीके से डिवाइडेड हुए हैं ये हम देख लेते हैं। हमारे पास जो इंग्लिश के हैं वो 20 एमसीक्यूज होते हैं, जीके के भी हमारे पास 20 एमसीक्यूज होते हैं। इंग्लिश और जीके का पोर्शन ज्यादा वेटेज है मार्क्स में। इसकी अगर हमारी बेहतरीन तैयारी होगी तो हम आगे के जो 10 एमसीक्यूज हैं इसको भी अच्छी तरीके से लेके चल सकते हैं। तो हम पाक स्टडीज को देख लेते हैं, इसके हमारे पास 10 मार्क्स हैं, उर्दू के हमारे पास 10 मार्क्स हैं, इस्लामियत के 10 मार्क्स हैं और जो बेसिक मैथ्स हमारे पास है उसके हमारे 5 मार्क्स हैं। अगर हम इसमें किसी 3 पोर्शन की भी बेहतरीन हमारी ग्रिप है तो हम इस टेस्ट को आसानी पास कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का गेम चल सकता है और जो तुक्के कॉन्फिडेंस में लगे वो यकीनी तौर पर सही होते हैं। तो आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे मार्क्स की डिवीजन किस तरीके से हुई है। 20 फॉर इंग्लिश, 20 फॉर जीके, 10 फॉर पाक स्टडीज, 10 फॉर उर्दू, 10 फॉर इस्लामियत एंड 5 फॉर बेसिक मैथ्स। अब ये जो हम तैयारी किस तरीके से करेंगे तमाम पोर्शन की, अब हमारे पास एचईसी ने बता दिया कि हमारे पास सिलेबस में इंग्लिश है, जीके है, पाक स्टडीज, उर्दू, इस्लामियात और मैथ्स। अब इसकी फर्दर सब डिवीजन किस तरीके से हुई है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अक्सर कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं, उनको पता है भाई हमारे पास इंग्लिश है, अब वो इंग्लिश की गहराई में नहीं जाएंगे कि हमारे पास इसके सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वो इंग्लिश के किसी एक टॉपिक को लेकर बैठ जाएंगे, आइदर इट इज एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कॉम्प्रिहेंशन की बेसिक्स, जो आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, किसी एक टॉपिक को लेकर बैठ जाएंगे, या तो वो आर्टिकल पे पूरा टाइम लगा देंगे तैयारी के वक्त, या तो वो प्रीपोजिशन पे पूरा टाइम लगा देंगे, या तो टेंसेस पे पूरा टाइम लगा देंगे। लेकिन जो हमारे पास इंग्लिश के जो सब टॉपिक्स होंगे वो भी डिवाइडेड हैं और उसकी भी आपको तैयारी करनी है। अगर उसकी तैयारी नहीं होगी, किसी आप सिर्फ जो आपने किसी भी गाइड से सिर्फ आर्टिकल पढ़ लिए या प्रीपोजिशन पढ़ लिया, टेंसेस पढ़ लिया, कोई भी एक टॉपिक पढ़ लिया, तब भी आप इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को सही तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे और ये आपके लिए खतरे की घंटी बन सकती है। इसीलिए मैंने आपके लिए क्या किया है, इस एक सब्जेक्ट को भी फर्दर जो इसके टॉपिक्स हमारे पास पास्ट पेपर्स में देखे गए हैं, जो हमारे पास सिलेबस एक मैंने रिसर्च किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन 6 सब्जेक्ट्स के जो सब टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो और आप अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके एमसीक्यूज भी आपके साथ शेयर करूँ तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल कामयाब हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाब हो, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने अपना टेस्ट पास किया था। अब आपने क्या करना है, जल्दी से कोई पेन कॉपी अपने साथ लेके बैठ जाएं। जिस टॉपिक्स को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट मेन सब टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, वो एक जगह राइट डाउन कर लें, ताकि जब आप अपनी तैयारी करें तो आपको पता हो कि हमें इंग्लिश के फर्दर सब टॉपिक्स कौन कौन से डिवाइड करने हैं, जीके, पाक स्टडीज, इस्लामियात, मैथ्स और उर्दू, इन तमाम जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, इनके सब टॉपिक्स कौन कौन से तैयार करने हैं, क्योंकि बगैर ये आपको लिखे आप बिल्कुल याद नहीं कर सकेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, समझ नहीं सकेंगे। तो इसके लिए लाजमी है कि आप अपने साथ एक पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और लाजमन वो टॉपिक्स लिखें जो मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपकी कामयाबी गारंटीड है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सबसे पहले इंग्लिश के सब टॉपिक्स। इंग्लिश के दोबारा याद दिला दो, हमारे पास 20 मार्क्स हैं। ये 20 मार्क्स फर्दर डिवाइडेड हैं सिनोनिम्स, एंटीनियम्स, एरर डिटेक्शन, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, एनालॉजीज, टेंसेस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब इसको एक समरी में मैं आपको बताऊं, बिल्कुल डिटेल इसको डिस्क्राइब करूं तो आप किस तरीके से इसको ले सकते हैं। हमारे पास जो इंग्लिश का पोर्शन है जो 20 मार्क्स है, उसमें से एक क्वेश्चन इनमें से किसी भी पार्ट से, जब हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन है जिसके 20 मार्क्स हैं, वो इन तमाम सब टॉपिक्स पे डिपेंड करता है, इन तमाम सब टॉपिक्स को कवर करता है। अगर ये टॉपिक्स आपके सही तरीके से तैयार हैं तो आप अच्छे तरीके से इस इंग्लिश के पोर्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इंग्लिश में आपको यही नहीं पता कि आपको सब टॉपिक्स कौन कौन से तैयार करने हैं, तो एग्जाम डे आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो आपने जो इसमें ज्यादा कोई गहरे या मुश्किल सिनोनिम्स एंटीनिम्स नहीं आते, बेसिक सिनोनिम्स एंटीनिम्स आते हैं जो आप किसी भी वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं, पाक एमसीक्यूज टेस्ट पॉइंट, वहां से ये सिनोनिम एंटीनिम्स आप याद कर लें, रोज की बुनियाद पे इनको याद कर लें, हफ्ते में एक दिन बना लें जिस पर आप सारे चेक कर लें, ठीक है। ये जो एनालॉजीज हैं ये भी अक्सर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है, क्या होता है, ये कनेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, कनेक्शन ऑफ पेयर, यहाँ पे एक पेयर्स दिया होता है जिसमें से आपको सही पेयर और गलत पेयर को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एरर डिटेक्शन आ गई, ये जो मेरे लिहाज से एक बहुत आसान टॉपिक है इंग्लिश में। अगर आपकी ग्रामर के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इस एरर डिटेक्शन के पोर्शन को, एरर डिटेक्शन के एमसीक्यूज और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के जो एमसीक्यूज देते हैं, आप आसानी हल कर सकते हैं।
उसके अलावा एक्टिव वॉइस के कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, और एक पैसेज होता है। ये पैसेज जो होता है ये अनसीन होता है। ये एक आपको पैसेज दिया हुआ होगा, उसके आपको 5 या 10 एमसीक्यूज दिए हुए होंगे, जिसको आपको इस पैसेज को पहले पढ़ना है, फिर उन जो एमसीक्यूज होंगे उनमें से सही ऑप्शन इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको मार्क करने होगा। अगर आप ये सही तरीके से कर लेते हैं, अगर इसमें आपके पास 5 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का है, तो आप इजीली ये मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको पैसेज गिवन होगा, वहां से आपने तैयारी करनी है। ठीक है, वहां से आपको एमसीक्यूज मार्क करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है जीके का, जीके भी बहुत अहमियत का हामिल है। 20 मार्क्स इसके हैं। अगर आप इसकी जो बेसिक्स आप समझ लेना, अगर आप इसको समझ लें कि जीके के पोर्शन में क्या क्या एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो यकीन करें लॉ एडमिशन टेस्ट आपको पास करना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेबस को समझना है। सिलेबस को समझने के बाद जो आप स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे तो आप 101% कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो जीके के पोर्शन को आपको तैयार करने के लिए क्या क्या करना है, सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया, पेन पेपर लेके बैठ जाएं, और ये जो एमसीए जो मैंने आपके पास हाईलाइट लिखे हुए हैं, ये आप अपने पास राइट डाउन कर लें, और जब अपनी तैयारी करें तो इन एमसीक्यूज को तैयार करें, तो यकीनन आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जीके में पोर्शन में हमसे क्या पूछते हैं, इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास सवाल आ जाता है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास बहुत सारी, जिसकी कुछ एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, जैसे यूनाइटेड नेशन, ओआईसी, सार्क, यूरोपियन यूनियन, एससीओ एटसेट्रा, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इनको आप याद कर लें कि कितने मेंबर्स हैं, ये कब फाउंड हुई, इनमें कौन कौन से सिटीज, इनमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं, इनके क्या मोटिव्स हैं, क्या मोटोस हैं, क्या इनके एम्स हैं, ये याद कर लें। इनके हेड कौन कौन है इस वक्त 2025 के मुताबिक, वो याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया कैपिटल, करेंसीज, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अच्छा, ये जो है इसमें अगर आपने इसकी तैयारी कर ली ना अच्छे तरीके से, तो आपको ये बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब जो कंट्रीज के कैपिटल्स हैं, ये आप किसी भी वेबसाइट से सर्च कर लें। ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें तो ऐसा होता है, बिल्कुल एक अनजान कंट्री का नाम दे देते हैं कि इसका कैपिटल बताएं। लेकिन जो लॉ एडमिशन टेस्ट है, इसमें मखसूस कोई जो बहुत मशहूर से कंट्रीज होते हैं, उनके वो कैपिटल्स आपसे पूछ लेते हैं, उन कंट्रीज की करेंसी आपसे पूछ लेते हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ छोटे मोटे से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, नोबेल प्राइज विनर्स, हेड ऑफ स्टेट्स एटसेट्रा। अब ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, ये भी आप किसी भी पास्ट पेपर से देख सकते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा आप जो वेबसाइट्स होती हैं, वहां से आप इनको सर्च करके वहां से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है करंट ग्लोबल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट्स, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, इवेंट्स। इनके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज के मुताबिक। जैसे अगर नेक्स्ट जो लॉ एडमिशन टेस्ट होगा, उसमें जो पाकिस्तान में ताज़ा तौर पे फ्लड की सूरत हाल है, इसके हवाले से आपसे कोई भी फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, फिगर्स पूछी जा सकती हैं। तो ये एक आपको अपनी तैयारी को मल्टी डायमेंशनल रखना पड़ता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। जब आप एक मखसूस सिनेरियो से बाहर निकलते हैं, मल्टी डायमेंशनल सोचते हैं, तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होती है और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। उसके अलावा जनरल नॉलेज में हमारे पास इसके अलावा जनरल नॉलेज के लिए आप इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स एंड इन हिस्ट्री, इनकी तैयारी कर लें। ये जो कवर हिस्सा है ना आपका जीके का, ये आपका आधे से ज्यादा पास्ट पेपर से कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये आपका पास्ट पेपर से कवर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है वो है पाकिस्तान स्टडीज का। अच्छा, जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो कहते हैं अक्सर कि मैम हमसे पाकिस्तान स्टडीज हमें समझ में नहीं आती, बहुत कोई फीका सा एक खुश्क सब्जेक्ट है, हमें नहीं समझ में आता। लेकिन उनको कहती हूँ कि बेटा, जब आप एक चीज को हिस्ट्री के बैकग्राउंड में जाकर देखेंगे, आप उस चीज को, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने पाकिस्तान स्टडीज के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनका बैकग्राउंड निकाला है, उनके मेन टॉपिक्स निकाले हैं, ताकि आप उनको प्रिपेयर कर लें। अब इसका बहुत बेहतरीन तरीका क्या है, जब हम पढ़ते थे, हमारी 9 में एक मिस होती थी, हमारी 9 क्लास में एक मिस होती थी, उन्होंने हमारे लिए क्या किया था, एक टाइमलाइन ड्रॉ कर ली थी। पाकिस्तान मूवमेंट की उन्होंने एक अलग टाइमलाइन, कॉन्स्टिट्यूशन की अलग टाइमलाइन। जब वो टाइमलाइन जिस वक्त हम लिख रहे होते थे, वो बोर्ड पे लिख रहे थे, हम कॉपी पे, तो हमें बहुत उलझन होती थी, हम कहते थे मिस ये आप क्या करवा रही हैं। लेकिन जब हम एग्जाम्स में आए, जब हमारे एग्जाम्स आए, तो वो टाइमलाइन बहुत हेल्पफुल साबित हुई, क्योंकि जब हमारे मेन एग्जाम्स होते हैं उस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक चीज को गहराई में पढ़ें। तो जो टाइमलाइन आपकी होती है, आप वहां से जब रिवाइज करते हैं तो आपको पूरी वो हिस्ट्री समझ में आने लगती है। तो मैंने वो उस 9 से जो मैंने तरीका अपनाया है, आज तक मेरा यही तरीका है। जो भी टॉपिक होता है, स्पेशली पाकिस्तान स्टडीज में, उसकी टाइमलाइन बना लेती हूँ, और फिर जब मैं उसको एंड मोमेंट पे रिवाइज करती हूँ, तो वो मेरे लिए काफी आसान हो जाता है। तो आपको भी मैं यही मशवरा दूंगी, जब आप इनके नोट्स बना रहे हो, एक बेहतरीन एडवाइस मेरी आपके लिए ये है, कभी भी रेडीमेड नोट्स पर रिलाई ना करें, अपने नोट्स खुद बनाएं। जब आप एक रिसर्च करके नोट्स बनाएंगे, तो वो उन तमाम नोट्स से बेहतर होंगे जो आपको रेडीमेड मिले होंगे। तो जो आज हम इसके सिलेबस के जो सब टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के हमारे पास जो मोस्टली इसमें स्टैटिक होता है, और बहुत कम इसमें करंट पूछा जाता है पाकिस्तान स्टडीज में लॉ एडमिशन टेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट जो हम इसकी जो डिस्कस कर रहे हैं सब टॉपिक्स हैं, वो हमारे पास पाकिस्तान मूवमेंट को आप प्रिपेयर कर लें। अब पाकिस्तान मूवमेंट में हमारे पास कुछ ईयर्स हैं 1857 से लेकर 1947 तक। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आप अपने पास तैयार कर लें, जो इसकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इन दौर में रही, उसको आप अपने पास तैयार कर लें। सेकंड, जो टू नेशन थ्योरी है, इससे बहुत अक्सर सवाल आते हैं, तो ये आपकी फिंगर टिप्स होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे थे हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स में हमारे पास 1956, 1962 और 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उसके मेन पॉइंट्स अक्सर पूछ लेते हैं, अक्सर उसकी अमेंडमेंट्स पूछ लेते हैं, अक्सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। इसके आप प्रोविंसेस, रिवर्स, माउंटेन्स, डैम्स, रिसोर्सेज, इन तमाम टॉपिक्स को
सरसरी तौर पर अपने पास तैयार कर लें। अगेन लॉ एडमिशन टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपको उसकी स्ट्रेटेजी समझनी है और उस स्ट्रेटेजी पे अमल करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जो हमने सब डिवाइड टॉपिक किया है की पॉलिटिकल इवेंट्स। इसमें जो वॉर्स होती है 1948, 1965, 71, 99, कारगिल और जो अभी रिसेंट वॉर हुई है, इस पे आप लाजमी नजर डालिएगा और इनके जो हाईलाइटेड इवेंट्स होते हैं, हाईलाइटेड पर्सनालिटीज होती हैं, हाईलाइटेड डेट्स होती हैं, वो अपने पास मार्क कर लें, उसके नोट्स बना लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीजें एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, जिसमें फॉरेन रिलेशंस होते हैं, इकोनॉमी, सी पैक एक्सेट्रा, इस किस्म के सवाल वो पूछ लेते हैं। अच्छा, आपके आसानी के लिए मैं क्या करूंगी कि मैं ये जो मेरे पास सब डिवाइड मैंने टॉपिक्स किए हुए हैं, इसकी पिक्चर मैं वीडियो में लगा दूंगी ताकि आप वहां से इजीली अपने पास नोट डाउन कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इस्लामियत को। जो इस्लामियत हमारे पास लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा जाता है वो कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों होते हैं, ठीक है। इसके जो हमारे पास एमसीक्यूज पास पेपर से हमने देखे हैं, उसमें हमारे पास जो सब टॉपिक्स हमने निकाले हैं उसमें है बेसिक्स ऑफ इस्लामिक बिलीव्स, जिसमें तौहीद, रिसालत, आखिरत, ये तमाम बेसिक बिलीव्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पिलर्स ऑफ इस्लाम, इंपॉर्टेंट कुरानिक सूरत एंड आयात। अच्छा, ये बेसिक लेवल पे पूछी जाती हैं, बहुत डीप में नहीं पूछी जाती और बहुत कम पूछी जाती हैं। ये आपको एक सेफ साइड पे, अपने आप को सेफ साइड पे रख सकते हैं इस तरीके से, ये कुरानिक सूरत और आयात याद करके जो पास पेपर्स आएंगे। इससे क्या होगा, अगर खुदा न खास्ता वो पेपर किसी भी किस्म का आउट दे देते हैं, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ ये बेसिक्स ऑफ इस्लाम पढ़ के जाते हैं और ये पिलर्स ऑफ इस्लाम। अब जो बाकी का इस्लामिक का पोर्शन आता है वो उस पर कहते हैं भाई बहुत मुश्किल है, हमें समझ में नहीं आया। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, बेटा स्ट्रेटेजी तैयार करो, स्ट्रेटेजी होगी तो आपकी कामयाबी होगी, ठीक है। तो ये जो आपके पास इस्लामिक कुरानिक आयात और अहादीस हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपको सेफ साइड्स पे करने पे काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो लाइफ ऑफ प्रॉफिट, इसके भी कुछ एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें मेजर इवेंट्स हैं, सीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो है, वहां से एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट है इस्लामिक हिस्ट्री, जिसके वजह जिसमें खुलफाए राशिदीन, इंपॉर्टेंट बैटल्स, इस तरीके से सवाल आ जाते हैं। अब जो बैटल्स है उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ उनके एयर्स याद करके चले जाते हैं कौन कौन सी एयर होती है, लेकिन अक्सर हमारे पास एग्जामिनर क्या करता है, बैटल जैसे गजवा खंदक है उसका दूसरा नाम, गजवा तबूक है उसका दूसरा नाम बताएं, और यौमुल फुरकान किस दिन को कहा गया है, ये इस तरीके के सवाल भी पूछ लेते हैं, जिसपे बच्चे कहते हैं भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो गलती आपकी है ना बेटा, आपने तो पढ़ना चाहिए था। जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, एग्जामिनर हमें मुख्तलिफ तरीके से चेक करता है, तो एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। हर बंदा लॉ एडमिशन टेस्ट पास नहीं कर सकता, इसी तरीके से हर बंदा वन पेपर एग्जाम पास नहीं कर सकता। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो यकीनी तौर पे आपकी कामयाबी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया इस्लामिक लॉ एंड सोर्सेज, जिसमें कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास, इससे मुतालिक बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। अगेन आपने इतनी डीप में नहीं जाना, बेसिक पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे पास लॉ एडमिशन टेस्ट है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है, इसमें आपको कामयाब होना है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास क्वेश्चन उर्दू का आता है ना, इसमें अक्सर बच्चे जो है ना वो गड़बड़ा जाते हैं, वो कहते हैं उर्दू, अच्छा इसको भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बिलीव मी, उर्दू बहुत इजी और बहुत मीठी लैंग्वेज है, अगर आप उसको दिल से पढ़ें, दिमाग से पढ़ें, ठीक है। तो उर्दू के पास हमारे पास सिलेबस सब टॉपिक्स क्या आ जाते हैं, मुतज़ाद, मुतरादिफ के एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, उसमें हमें इमला दे देते हैं, जिसमें से हमें सही जवाब मार्क करना पड़ता है। मुहावरे दे देते हैं, मुहावरे वो किस तरीके से देते हैं, या तो मुहावरों के वो आपसे पूछ लेते हैं, मायने पूछ लेते हैं, या मायने दिए होते हैं कि इसका सही मुहावरा आपको क्या लगता है, या मुहावरे में कोई गलती बतानी होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास खाली जगह होती है। इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। जब आपके, मैं कहती हूँ, जब आपकी बेसिक्स क्लियर होती है ना, तो आपको पहाड़ भी दे दिया जाए ना, आप उसको सॉल्व करने का हौसला रखते हैं। लेकिन जब आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी तो आप आगे किस तरीके से चलेंगे। सबसे पहले आपने अपनी बेसिक्स क्लियर करनी है, और लॉ एडमिशन टेस्ट में बेसिक्स के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपके साथ जो 24 अगस्त को लॉ एडमिशन टेस्ट हुआ था, उसके एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए थे, इंतहाई आसान एमसीक्यूज थे। लेकिन उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स का मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखा कि भाई बहुत मुश्किल था, हमें तो समझ में नहीं आया, कहाँ से उठा के दे दिया। तो बच्चे, आपको खुद तैयारी करनी होती है। एग्जामिनर आपके कंफर्ट लेवल में आके एग्जाम पेपर नहीं बनाता, वो इस तरीके का एग्जामिनेशन पेपर बनाता है कि आपको अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना पड़े। यही इंसान की असल कामयाबी होती है, ठीक है। अब हम बेसिक मैथ्स के अगर डिस्कस कर लेते हैं, तो मैथ्स तो मुझे भी शुरू से नहीं पसंद, इसलिए मैं इतना ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा शुरू से प्री मेडिकल का बैकग्राउंड रहा है। लेकिन जो लॉ एडमिशन टेस्ट में बेसिक्स आते हैं, अगर आप मिस, अब हमने प्री मेडिकल से मैट्रिक किया है, प्री मेडिकल से इंटर किया, हम मैथ्स के कैसे देंगे, तो ये बेसिक लेवल पे आपसे मैथ्स पूछी जाती है। कोई इंजीनियरिंग लेवल की मैथ्स नहीं होती, कॉमर्स लेवल की मैथ्स नहीं होती है, ईजी होती है, जो आप मैट्रिक तक पढ़ के आते हैं वहीं तक होती है, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स में हमारे पास कौन कौन से पोर्शन हमने कवर करना है, परसेंटेज एंड रेशियोज को हमने कवर करना है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल को कवर करना है, एवरेज, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा बेसिक्स, अलजेब्रा की बेसिक्स और अर्थमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, अलजेब्रा की बेसिक्स आ गए, अर्थमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम आ गए। अब हम इसकी तैयारी कहाँ से करें। अगर तो आपकी मैथ्स अच्छी है, आपके पास कोई ट्यूटर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से कर लें। उसके अलावा एक बेहतरीन ऑप्शन आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, जो आपके पास क्वेश्चन हैं, जो जैसे आपने परसेंटेज के क्वेश्चन सर्च कर लिए, तो आपको यूट्यूब पे हजारों लेक्चर मिल जाएंगे, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी इंसान होता है, जब उसको किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम आती है, वो क्या करता है, सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करता है। तो आपने यूट्यूब पे सर्च करना है और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है। उसके बाद हमारे पास आ गया एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट। अगेन एस्से इज ऑफ 15 मार्क्स एंड पर्सनल स्टेटमेंट इज ऑफ 10 मार्क्स। अब इसके लिए क्या है, या तो आपको इंग्लिश में लिखना है या आपने उर्दू में लिखना है। बेहतरीन इसका टूल क्या है, आपकी लैंग्वेज सिंपल हो और मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। अगर उसमें मिस्टेक्स ग्रामेटिकल हो या किसी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पाई जाएंगी तो आपके नंबर
कटने का अंदेशा है। इसलिए कोई गहरी वो डुबकियां लगाती हुई इंग्लिश या उर्दू इस्तेमाल नहीं करनी, बेहतरीन और सिंपल उर्दू या इंग्लिश इस्तेमाल करनी है। ऐसी उर्दू व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वन ऑफ माय टीचर टोल्ड मी कि बेटा आपने ऐसे में जो लैंग्वेज लिखनी है ना, वो ऐसी लिखनी है कि आपका 3, 4, 5 क्लास का बच्चा पढ़ समझ सके। तो उसने कहा कि सर 3, 4, 5 ये तो बहुत मुश्किल सा नहीं, बहुत 3, 4, 5 बहुत आसान सा नहीं हो गया कि 3, 4, 5 क्लास का बच्चा मेरा ऐसे समझ लेगा तो एग्जामिनर पे क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो माय सर टोल्ड मी कि बेटा यही आपका बेसिक टूल है ऐसे पास करने का। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का ये हाल है तो आपने लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए भी यही करना है कि बिल्कुल सिंपल सादा जुबान और समझ में आने वाली इंग्लिश या उर्दू इस्तेमाल करनी है। लैंग्वेज आपकी मैटर नहीं करती, जो आप उसमें मटेरियल लिख रहे हैं, ऐसे है या पर्सनल स्टेटमेंट, वो मैटर करता है। जो आपका मटेरियल है वो वेल रिसर्च्ड होना चाहिए, उसमें फैक्ट्स होने चाहिए, उसमें फिगर्स होनी चाहिए, जो आपकी कामयाबी के लिए राह हमवार कर जो आपकी कामयाबी के लिए राह हमवार करती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट लगाया है आपको ये चीज़ें समझाने के लिए। ये वो चीज़ें हैं जो अगर स्टूडेंट को मालूम ना हो तो वो मुख्तलिफ ज़ावियों में घूमता तो रहता है लेकिन तैयारी नहीं कर पाता। अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है तो आपको इस सिलेबस के मुताबिक अपनी आज ही से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट आई गेस नवंबर में एक्सपेक्टेड है। तो अभी से आपकी तैयारी होगी, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। अभी से आपने चंद घंटे अपनी तैयारी के लिए लगाने हैं। ये चंद घंटे आपके लिए बहुत कारआमद साबित होंगे, लेकिन यू नीड टू फॉलो अ स्ट्रेटजी, अ रोड मैप। एक बगैर किसी डायरेक्शन के आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, वो आपके लिए अपने लिए परेशानी है। एग्जाम में आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या कर दिया। हमारे बहुत सारे ऐसे मेंटोर हैं जो आपको डायरेक्ट पॉइंट नहीं बताते, वो आपको घुमाते रहेंगे और जब आपका एग्जाम आएगा परेशान होकर सर पकड़ के बैठे होते हैं कि मैंने इतना पैसा लगाया अपनी तालीम के लिए, अपने एक सब्जेक्ट को समझने के लिए, और वही सब्जेक्ट अगर मैं सही तरीके से नहीं समझ पाया तो मैं किस मुकाम पे खड़ा हूँ। इसलिए अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं तो एक स्ट्रैटेजी बनाएं। अगर कोई आपका मेंटोर है तो उसको भी चाहिए कि वो एक स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको पढ़ाए। ये जो एक ब्लेम गेम हमारा अपने एंड में स्टार्ट हो जाता है कि हमारे टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, टीचर कहते हैं हमारा स्टूडेंट सही नहीं पढ़ता था, ये सही नहीं होता। आपने खुद से अच्छी तैयारी करनी है, ऐसी तैयारी करनी है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ये टेस्ट पास कर लें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो यकीनन आपके लिए कारआमद साबित होगी। और जब आप तैयारी कर रहे होंगे ना, उस वक्त आप जब चीजें देख रहे होंगे, यकीनन आप मुझे दुआ देंगे कि मैम ने ये बहुत अच्छी चीज बता दी जो हमें कहीं से भी नहीं मिल रही थी, हमें मैम ने बता दिया। और उम्मीद करती हूँ कि इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सकेगी। इसके अलावा कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपकी क्वेश्चंस हैं, किसी टॉपिक का आप वीडियो चाहते हैं या एमसीक्यूज का आप वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मैं आपकी हेल्प के लिए हाजिर हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको सिलेबस किस तरीके से ब्रेक डाउन करना है, किस तरीके से आपको एमसीक्यूज तैयार करने हैं, लाजमन समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ वो एमसीक्यूज भी शेयर करूँ जिसकी वजह से मैंने अपना लॉ एडमिशन टेस्ट और 1 पेपर एग्जाम का पास किया है अच्छे मार्क्स से, तो वो एमसीक्यूज भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। लेकिन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वो एमसीक्यूज चाहिए या नहीं। उसके अलावा ये जो एमसीक्यूज हैं ये मैंने किसी गाइड बुक से नहीं बनाई, ये मेरी रातों की मेहनत है, दिन की मेहनत है, जिस पे मैंने मेहनत की है, जागी हूँ और ये एमसीक्यूज तैयार किए हैं। ये एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिर्फ इस बुनियाद पे कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको नेक्स्ट क्या क्या हेल्प चाहिए। तो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड।